हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल, कैसे पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। चलिए, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम रखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए यहां पर एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये मैग्नेटिक डाइपोल है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ की ओर होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब ये एंड जो है, सपोज ये एंड जो है वो नॉर्थ है, ठीक है। यहां पर ये एंड जो है ये साउथ है। होगा क्या, नॉर्थ एंड विल अट्रैक्ट टुवर्ड साउथ एंड साउथ एंड विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड नॉर्थ, ये बात तो हमें पता है। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। तो यहां पर फोर्स लगेगा, ये जो होगा फोर्स लगेगा यहां पर, हमें पता है ये बात, राइट। तो ये फोर्स हमारे लिए Fn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज क्यू एम इंटू बी हो जाएगा। इसी तरह यहां पर फोर्स लगेगा हमारे पास, वो Fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू एम इंटू बी हो जाएगा। अब ये दोनों फोर्स क्या बनेंगे, कपल, और कपल फोर्स की वजह से टॉर्क एक्ट करेगा। यहां पर क्या एक्ट करेगा, टॉर्क, राइट। तो इस यहां पर टॉर्क इस तरह से एक्ट करने लगेगा, ये टॉर्क हो जाएगा यहां पर। अब हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखिए, जब हम इस डाइपोल को, इस बार मैग्नेट को मूव कराए अगेंस्ट द टॉर्क, आप देख रहे हैं यहां पर टॉर्क की वजह से ये जो बार मैग्नेट है ये क्लॉकवाइज घूमना चाहता है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या करेगा, डाइपोल को बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, राइट, यानी इसे पैरेलल करने की कोशिश करेगा। ये बात हमेशा याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस बार मैग्नेट को पैरेलली अलाइन करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करना चाहते हैं, वी हैव टू डू वर्क और मूव दिस बार मैग्नेट अगेंस्ट दिस टॉर्क, क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे। सबसे पहले व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड magnetic field, then torque acting on magnetic dipole is, देखिए, तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या आएगा हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू, इट विल बी एम बी साइन थीटा, क्लियर। ये होगा हमारे लिए टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, नाउ कंडीशन देखिए यहां पे क्या रहा है, इफ वी वांट टू मूव डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल against this torque, then work need to be done. Work need to be done against torque, right। हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा against the torque, then only we can able to move this magnetic dipole against the torque, right। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, work need to be done against torque, and this work will store as in potential energy
एज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? चलिए अब यहां पर हम एक बात समझ लेते हैं। लेट वी वांट टू मूव dipole by small angle d theta. Clear? Then small work done on it is, स्मॉल वर्क डन क्या होगा? देखिए अगर हम इसे स्मॉल एंगल डी थीटा से मूव कराना चाहते हैं तो स्मॉल वर्क डन क्या निकलेगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहां पर टॉर्क है तो इसे हम क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर इसे हम क्या लिख सकेंगे? स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू, इट इज टाउ इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखिए वी वांट टू मूव इट बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, तो डी थीटा हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? ये बराबर समझ लीजिए। अब यहां पर टॉर्क की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इट विल बी एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? ये आपके लिए वर्क डन मिल गया। चलिए एक और बात यहां पर समझ लिए। अब हम कंडीशन करें बड़े एंगल के लिए मूव कराना हो तो क्या होगा? देखिए इफ डाइपोल मूव्स फ्रॉम पोजीशन एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, then total work done on dipole क्या आएगा? देखिए टोटल वर्क डन ऑन डाइपोल क्या आएगा? बराबर समझिए, हमने स्मॉल एंगल से मूव कराया तो स्मॉल वर्क डन हमें पता चल गया। अगर हमें बड़े एंगल को मूव कराने की बात कर रहे हैं फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तब हमें टोटल वर्क डन कितना मिलेगा? ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तो आपको ये बात पता, हम क्या करेंगे? टोटल वर्क डन के लिए वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर लेंगे फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 ऑफ डी डब्ल्यू। अब यहां पर वैल्यू डी डब्ल्यू की सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा? फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इट विल बी, डी डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ रही है? एम बी साइन थीटा, तो हियर एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये फॉर्म हमें मिल गया यहां पर। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर जगह बना लेते हैं। देखिए चलिए हमें क्या मिला वर्क डन? इट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसे अगर हम सॉल्व करें, देखिए इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? वर्क डन W इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल आएंगी तो एम बी बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ये मिलेगा। देखिए यहां पर एम बी को मैंने बाहर निकाल लिया और ये फॉर्म बचा है हमारे पास। अब आप यहां पर देखेंगे एम बी इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इट इज माइनस कॉस थीटा, राइट, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। देख रहे हैं? चलिए अब क्या करेंगे? देखिए अपर लिमिट माइनस साइन बाहर निकाल ले तो माइनस साइन बाहर निकल आएगी, इट इज माइनस एम बी, और यहां पर क्या बचेगा? कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करना चाहते हैं तो क्या होगा? माइनस एम बी इन अ ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। चलिए तो ये हुआ हमारे लिए वर्क डन, विच इज वी कैन से potential energy which is stored inside a magnetic dipole when it is placed inside magnetic field। इतनी एनर्जी स्टोर होगी जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसे मूव करना चाहेंगे अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। क्लियर? चलिए
अब एक और बात यहां पर समझ लेते हैं, राइट, इफ एंगल थीटा एंगल, इफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूव्स फ्रॉम थीटा 1 इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, थीटा 1 परपेंडिकुलर हो, वहां से मूव कर रहा हो, तो थीटा 1 इज इक्वल टू हमारे लिए ये है 90 डिग्री, राइट। इनिशियली द पोजीशन ऑफ दिस डाइपोल इज परपेंडिकुलर, वहां से हमने इसे मूव कराया बाय थीटा एंगल, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू, थीटा 2 हमारे लिए कितना हो जाएगा, थीटा। तो देखिए ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, देखिए इट इज माइनस एम बी इन अ ब्रैकेट कॉस थीटा 2 क्या है हमारे लिए, थीटा, माइनस क्या है, कॉस थीटा 1 विच इज 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहां पर क्या बचा, इट इज माइनस एम बी कॉस थीटा, देखिए माइनस एम बी कॉस थीटा है, तो किसी भी दो टर्म के प्रोडक्ट में अगर कॉस थीटा आता है मतलब वो दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये क्या हुआ, माइनस एम डॉट बी, राइट, माइनस एम डॉट बी, ये हुई पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। देखिए स्पेशल केसेस इसके क्या बन सकते हैं, इसके स्पेशल केसेस डिपेंड करते हैं एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो M और B के बीच में जो एंगल बनेगा वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी कैसी बनाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल केस की, राइट, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस इज इफ, देखिए इफ M, मैग्नेटिक मोमेंट M इज पैरेलल टू B, राइट, देन देखिए थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल है मतलब थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए U इज इक्वल टू माइनस एम बी, राइट, कॉस 0 डिग्री, राइट, मतलब यहां पे क्या होगा, माइनस एम बी, राइट। देखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है मतलब मिनिमम, राइट, मिनिमम कंडीशन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हियर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, राइट। कैसी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम आ रही है, मतलब ये कंडीशन स्टेबल कंडीशन है, यहां पर डाइपोल अपनी पोजीशन पर बना रहेगा, मूव नहीं होगा। So it is an stable condition, देखिए कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबल कंडीशन होगी। बराबर से याद रखना है, जब मैग्नेटिक मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड स्पेशल केस को। सेकेंड स्पेशल केस क्या कहता है, second special case, if magnetic moment M is perpendicular to B, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट M कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, राइट, तब क्या होगा, देखिए देन थीटा एंगल इज इक्वल टू, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा, राइट, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90, मतलब कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो यहां पर 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। बात बराबर याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज 0 व्हेन दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर। चलिए बात करते हैं थर्ड स्पेशल केस की। थर्ड स्पेशल केस क्या है, देखिए थर्ड स्पेशल केस क्या है, इफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज एंटी पैरेलल टू B, राइट, एंटी पैरेलल हो मतलब अगर M इस तरफ है तो B इस तरफ हो,
राइट, दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, राइट। तो m इज एंटी पैरेलल टू b, देन क्या होगा, देखिए थीटा एंगल जो है वो 180 हो जाएगा, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 180। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ mb cos 180। अब cos 180 कितना होगा, देखिए cos 180 होगा -1, मतलब यहां पे माइनस mb cos 180 का होगा -1, सो दिस इज mb ओनली। तो हमें यहां पर क्या मिला, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मिली। देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं, दैट हियर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, सो इट इज एन अनस्टेबल कंडीशन, राइट। ये कैसी कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है। क्लियर, चलिए तो ये हुआ हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, थैंक यू।